हमारी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आपको व्यंजन पढ़ाए थे, तो व्यंजन में से ही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ संयुक्त व्यंजन। तो आज मैं आप जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारे संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, याद है आपको? हाँ, तो संयुक्त व्यंजन हमारे थे श, च, त्र, ज्ञ और स्र। तो अब ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ये मैं शॉर्ट वीडियो आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये बनता है हमारा क धन स, ठीक है। और ये बनता है हमारा, ये बनता है हमारा त्र, त, आधा त, ठीक है। वेट, आधा त और र, एक व्यंजन इसमें पूरा होता है, एक व्यंजन आधा होता है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे पूरा और कैसे आधा व्यंजन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोनों व्यंजन आधे नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक व्यंजन आधा होता है और एक व्यंजन पूरा होता है। यहाँ पर है आधा त और प्लस र, त्र, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आता है ज, ज प्लस य, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आता है स प्लस र, इसमें र लगी होती है सॉरी, ठीक है। स्र, स्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ आधा व्यंजन होता है, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम ऐसे तब लिख सकते हैं जब हम दो व्यंजनों को एक साथ लिखेंगे। अगर मैं क्या करती हूँ, मैं देखिए मैं जब क्या करती हूँ, दो व्यंजनों को एक साथ लिखती हूँ। सपोज मैंने ये प्लस को हटा दिया, ठीक है, प्लस को हटा दिया और मैं प्लस को हटाने के बाद आधा क और सौ लिखूंगी, तो ऑब्वियसली ऐसे ही लिखेंगे ना, हम सब लिखते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। और जब ये व्यंजन अलग अलग होता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें भी सर्कल जो हलंत मैंने लगाया है, ये हलंत लगा दिया जाता है। हलंत का अर्थ है कि इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है, हलंत का अर्थ ही ये है कि इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है, ये स्वर रहित है, ये आधा व्यंजन है, ठीक है। जब भी हम किसी आधे व्यंजन को, जैसे हम द्वारा लिखते हैं, हम द्वारा में भी तो नीचे हलंत लगाते हैं ना, ऐसे हम क्या लिखते हैं, द्वारा। तो मीन्स कि अब द्वारा में आधा द है, ये आधा द है, तो हम आधा द तो लिख नहीं सकते, इसीलिए हम द्वारा को क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो हलंत लगाते हैं, इसकी इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर ये द क्या है, आधा है। इसका अर्थ ही यही है कि इस ये जो नीचे हलंत लगा है, इसका अर्थ है कि व्यंजन क्या है, आधा है, मीन्स की स्वर रहित है। कैसा है, स्वर रहित है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे इनको भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम आधा दो व्यंजन मीन्स कि हम लिखते हैं भक्त, भक्त में हमारा आधा क धन त, भक्त, तो ये भी संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। अब ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पर इसी के साथ ही बता देती हूँ। अब ये तो समझ में आ गया, तो बहुत आसान है, ठीक है, कि आधा क और स, क्ष, तो इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहा गया है, क्योंकि दो व्यंजन इसमें मिले हुए, ठीक है। एक दो व्यंजन है, देखिए क भी व्यंजन है और सौ भी व्यंजन है। स्वर तो होता ही होता है, व्यंजन स्वर रहित, स्वर के बिना तो व्यंजन बन ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर अ है, स्वर है, ठीक है। तो मीन्स कि स्वरों के साथ साथ यहाँ पर दो व्यंजन मिक्स होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। एक होता है, अभी तो जो आधा वर्ण वाली बात आई है, तो इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, एक होते हैं द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन,
अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, शायद पता होगा आपको, आपने व्यंजन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जहां पर, जैसे हम लिखते हैं ना पत्ता, हमने लिखा पत्ता, ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। हम व्यंजन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, जो जिन्हें हम आसान समझकर छोड़ते हैं ना, वही क्वेश्चन हमारे लिए कठिन बन जाता है। क्या होता है, हम किसी प्रश्न को हम सोचते हैं कि व्यंजन तो हमने पढ़े हैं, हमें आते हैं, और हम उन्हें आसान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही हमारी परीक्षा का एक कठिन प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पत्ता, कच्चा, बच्चा इत्यादि, ऐसे कई शब्द बन सकते हैं। ठीक है, बच्चा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, आधा त पूरा त, आधा च पूरा च, आधा च पूरा च, मीन्स कि जहां पर ये इस तरह से आएगा वो द्वित्व व्यंजन होंगे। ठीक है, जहां पर ये चीजें ऐसे, ये छोटे आधा वर्ण के साथ पूरा सेम वर्ण आता है, जैसे चौ भी चौ, आधा चौ पूरा चौ, आधा तो पूरा तो, आधा लट्टू होता है, या फिर इत्यादि, ऐसे कई शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स की जहां पर ये दोनों सेम व्यंजन, एक आधा और एक पूरा आता है, वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। याद रख लीजिए, पत्ता, कच्चा, बच्चा, इन शब्दों से आप उदाहरण से याद रख लीजिए कि द्वित्व व्यंजन। हो सकता है कि प्रश्न बन जाए कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है, या द्वित्व व्यंजन वाला शब्द ढूंढिए, इत्यादि कई प्रश्न बन सकते हैं, बहुत डीप प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें, ये प्रश्न, ये जो वीडियो है, ये चाहे बच्चे देखें या बड़े, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब दे, यहाँ पर ये हो गए हमारे व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अभी नुक्ता वाले भी कुछ शब्द होते हैं जो उर्दू और फारसी और अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों में नुक्ता लगाया जाता है। नुक्ता क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक मतलब छोटी सी चीज है, नुक्ता। ठीक है, नुक्ता जैसे हम जौ लिखते हैं ना, आपने जब रीडिंग की है, पढ़ा है, तो जौ के नीचे इस तरह से एक बिंदु लगा होता है, इसे कहते हैं नुक्ता। ठीक है, ये हमारे हिंदी के शब्दों में नहीं लगता, देसी या इन शब्दों में भी नहीं लगता, ये लगता है उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को सही करने के लिए लगता है, मतलब उनका शुद्ध उच्चारण। जैसे जुल्म, ये ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, नुक्ता लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने कई शब्द देखे होंगे जिनमें नुक्ते लगे होते हैं, इनको नुक्ता बोलते हैं। जो ये पॉइंट यहाँ पर शब्द के साथ लगा होता है, इसको नुक्ता कहते हैं। ठीक है, और ये नुक्ते आपने रीडिंग करते समय बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, जैसे साफ, साफ। ठीक है, ये एक हमारा एक वो भी हो जाता है कि ये शब्द जहाँ पर नुक्ता लगा होता है, वो या तो अरबी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द ढूंढने को आए तो ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर नुक्ता किसे कहते हैं। अगर नुक्ता शब्द आ गया, सपोज हमें ज्ञात नहीं है नुक्ता किसे कहते हैं, तो मीन्स कि ये हमारे लिए प्रश्न और कठिन हो सकता है। तो ठीक है, नुक्ता कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट जो यहाँ पर लगाया है गया है, यही उर्दू फारसी के शब्दों में लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा सा है, तो इसे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।